जिस तरीके से आपके मेजर पेपर में या फिर माइनर पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, उस आधार पर मैंने जितना क्वेश्चन आपको बताया उसी के अंडर से क्वेश्चन आए। लेकिन एमडीसी जो पेपर है इसमें इस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक से। जो आपका पॉलिटिकल साइंस एमडीसी पेपर का एग्जाम हुआ, उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने साफ तौर से बताया कि लगभग 4 क्वेश्चन में से लॉन्ग का 3 ही क्वेश्चन मैच किया तो प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके साथ भी ये चीज हो। टोटल 16 क्वेश्चन लेकर आया हूं और वो भी कल एग्जाम है इसका, और 16 क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों 16 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं? तो 16 क्वेश्चन लाने का जो मेन मकसद था, जिस तरीके से एमडीसी पेपर में क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा रहा है, इसीलिए ताकि किसी तरीके से भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। अगर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक भी वीडियो लेक्चर आप देखे रहेंगे तो वहां पर आप लिख पाओगे कुछ ना कुछ। इसीलिए मैं यहाँ पर 16 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, भूगोल की प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र का विश्लेषण करें। और यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि किस क्वेश्चन को पढ़ने पर एक ही बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वो भी क्वेश्चन मैं आपको छांट कर बताऊंगा। तो देखिए, हमेशा कभी भी जो पहला गेस किया हुआ क्वेश्चन रहता है ना, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो। क्वेश्चन तो आ ही सकता है, 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 1% चांस रहता है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करें। बिग बैंग जो थ्योरी है उसका वर्णन करें। मेरे चैनल पर ज्योग्राफी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो में बहुत पहले। उस वीडियो को देख लीजिए, उसी से ही आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वायुमंडल की विभिन्न परतों की बनावट और उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। वायुमंडल समझते हो, जो हमारे धरती से कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक जो वायु का परत है, ठीक है, टोटल कितने परत है, उन सभी परतों के बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हो, इसका क्या अर्थ है या फिर क्या आशय है। स्थितिकी उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र की विवेचना करें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता अवनयन प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड में कौन कौन से पर्यटन केंद्र पर्यटकों के आकर्षण केंद्र है, स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हो। आंकड़ों के संग्रह में सुदूर संवेदन तकनीक के उपयोग की विवेचना करें। इसके अलावा भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का वर्णन करें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ज्वार भाटा क्या है एवं इसकी उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन करें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भूगोल के रोजगार के अवसरों का विवरण दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अवनयन से क्या आशय है, इसके कारणों की विवेचना करें। अब यहाँ पर समझते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन सिंपल है। सिंपल कहने का मतलब है उन सभी के बारे में आप कहीं ना कहीं पहले पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा बिग बैंग सिद्धांत, इसके रिगार्डिंग वीडियो मेरे चैनल पर है, इसको तो पढ़ ही लीजिएगा। इसके अलावा वायुमंडल, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 8 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो इसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग आप वीडियो लेक्चर यूट्यूब में कहीं भी देख सकते हो, या फिर चाहो तो आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो। इसके अलावा 4th नंबर, पारिस्थितिकी से क्या आशय है, पारिस्थितिकी उद्देश्य तथा विषय क्षेत्र की विवेचना करिए। ये भी पिछली कक्षाओं में आप पढ़े हो। एक बार इसके अर्थ के बारे में, आंसर के बारे में देखोगे, आपको खुद एहसास होगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में और उसको फिर तैयारी कर लीजिएगा आज रात में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका पिछले कक्षाओं में डिस्कस किया हुआ है। जैव विविधता अवनयन प्रमुख कारणों का स्पष्ट करें। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, अगर इसके वर्ड में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। जैव मतलब जीव, विविधता मतलब अलग अलग, हम लोग इंसान है, फिर यहाँ पर जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, रेंगने वाले जीव है, मांस खाने वाले जीव है, शाकाहारी जीव है, मांसाहारी जीव है, चलने वाले जीव है, पानी पर तैरने वाले जीव है, उड़ने वाले जीव है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है, यही आपको मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, झारखंड में कौन कौन से पर्यटन केंद्र पर्यटकों को आकर्षण केंद्र है। कहने का मतलब है झारखंड में जितने भी पार्क है, पर्यटन मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप घूमने के लिए जाते हो। जैसे हज़ारीबाग की अगर बात करें तो यहाँ पर हज़ारीबाग झील है। इसके अलावा पतरातू डैम है और भी बहुत सारे जगह हैं, तो इनके रिगार्डिंग आप देख लीजिएगा। ये तो आपका विद्या गेस्ट पेपर में ही बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है। इसके बाद 7 नंबर, मानव की उत्पत्ति एवं विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके रिगार्डिंग 3D वीडियो यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है, आप सर्च कीजिएगा, 3D वीडियो लास्ट में लिखिएगा, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगे। उसी को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, उतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप चाहो तो कोई भी टीचर का लेक्चर भी देख सकते हो। यानी मानव का जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से वो आगे बढ़ा, कैसे विकास किया। सबसे पहले बंदर के जैसा था, उसके बाद धीरे धीरे उसका मानसिक विकास हुआ, फिर शारीरिक विकास हुआ, फिर आग की खोज की है, उसके बाद धीरे धीरे और डेवलपमेंट करने लगे, उसके बाद फिर वर्तमान टाइम में इतना डेवलप्ड हो गए।
इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपने 12वीं में पढ़ा है कि भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना है कि क्या स्थिति है और इनके समस्याओं के बारे में वर्णन करना है। तो ये भी सिंपल है। इसके अलावा ज्वार भाटा भी बहुत सिंपल है, ये भी आप पिछले कक्षाओं में पढ़े हो 7, 8 या फिर 9 में। ज्वार भाटा क्या है एवं इसकी उत्पत्ति एवं प्रकारों का वर्णन करें। इसके बाद आपको झील की परिभाषा दे तथा उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण करें, ये भी सिंपल है, आप इसका उत्तर याद कर सकते हो। इसके बाद ज्वालामुखी को परिभाषित करना है और ज्वालामुखी द्वारा क्रिया उत्पन्न स्थलाकृति का वर्णन करना, ये भी आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। इसके बाद मैदान से क्या अभिप्राय है, विभिन्न प्रकार के मैदानों को वर्णन करना है। इसके अलावा निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर पर्वत का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया वो सारे सिंपल क्वेश्चन है, और अगर चाहो तो इसके अलावे भी आपके नज़रिए से जो भी अगर आपको आसान लग रहा है तो उसको भी पढ़कर जाइएगा, लेकिन मैंने जितना बताया उसको जरूर कवर कर लीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।